तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, दौलत और सफलता के बारे में जो सबसे बड़ा झूठ हमें बेचा जाता है वो ये है कि इसके लिए बहुत शोर शराबा और दिखावा करना पड़ता है। लेकिन आज हम इस मॉडर्न मिथ को तोड़ेंगे, और वो भी 2400 साल पुराने, जी हाँ, पूरे 2400 साल पुराने उन अचूक रणनीतिक सिद्धांतों से जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे कामयाब लोग बहुत ही गुपचुप तरीके से अपनाते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। आखिर अमीर बनने के बारे में वो सबसे बड़ा झूठ है क्या? आजकल हम हर जगह देखते हैं ना, भारी भरकम मोटिवेशनल स्पीच, वो फैंसी 5 AM वाले रूटीन, सबको लगता है बस यही सफलता का असली राज है। हर कोई बस हसल और दिखावे की बात कर रहा है। लेकिन क्या वाकई यही पूरी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं। अगर हम मूल बातों पर जाएं तो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कड़वी सच्चाई सामने आती है। जो लोग सच में अमीर हैं ना, वो कभी नहीं बताते कि उन्होंने अपनी दौलत असल में बनाई कैसे। सोचिए, अगर कोई अपनी सफलता का असली ब्लूप्रिंट सबको बांटने लगे तो क्या होगा? दूसरे लोग तुरंत उसकी नकल कर लेंगे या उसे रास्ते से हटा देंगे। इसलिए जो असली राज होते हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहते हैं। और यहीं से निकलता है हमारा पहला सूत्र, गुप्त रहने की रणनीति। इसे समझने के लिए जरा प्रकृति को देखते हैं। अब शेर को ही ले लीजिए। वो बहुत शक्तिशाली है, जंगल का राजा है, सबको दिखता है। लेकिन ठीक इसी वजह से वो शिकारियों का सबसे बड़ा निशाना भी बनता है। इसके उलट एक लोमड़ी को देखिए। वो छुपी रहती है, अपनी चालें बहुत सोच समझकर चलती है और अंत में सफल भी होती है। लंबे गेम में टिके रहने के लिए लोमड़ी की तरह छुपे रहना शेर की तरह दहाड़ने से कहीं बेहतर रणनीति है। इतिहास के पन्नों से सेठ धनपत लाल का ये किस्सा बहुत कुछ सिखा जाता है। वो देखने में बिल्कुल एक आम साधारण से व्यापारी लगते थे। कोई बड़ी हवेली नहीं, कोई सोने चांदी का दिखावा नहीं। लेकिन हकीकत क्या थी? पूरे मगध साम्राज्य की अर्थव्यवस्था असल में उनके ही इशारों पर नाचती थी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे उधार लेते थे। और पता है, बिल्कुल साधारण दिखने की इसी कला ने उनकी इतनी बड़ी दौलत को शिकारियों और जलने वाले विरोधियों से बचाकर रखा। इसी से जुड़ी एक बड़ी ही कमाल की सोच है जिसे हम रणनीतिक गरीबी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जानबूझकर अपनी हैसियत को थोड़ा कम या संघर्षरत दिखाना। रामदीन नाम के कपड़े के व्यापारी का उदाहरण लेते हैं। खूब मुनाफा कमाने के बावजूद वो आदमी हमेशा पुराने कपड़े पहनता और यही रोना रोता कि भाई बाजार बहुत मंदा है। इसका फायदा? सप्लायर्स उसे हमेशा सस्ते रेट देते, किसी ने उसे कॉम्पिटिटर माना ही नहीं और वो चुपचाप शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सीधी सी बात है, इंसान कमजोर की मदद करना चाहता है लेकिन ताकतवर की टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, जो है दिखने का खतरा। दिखावा कैसे रातों रात सब कुछ खत्म कर सकता है, विक्रम की एक कहानी उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इस युवा व्यापारी की कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ पहुंचा तो भाई ने एक बहुत बड़ी पार्टी दे डाली। जोश जोश में वहां अपने सारे फ्यूचर प्लान्स और सीक्रेट्स सबके सामने खोल दिए। और फिर नतीजा बहुत भयानक रहा। उसका अपना सीटीओ सारी कोर टेक्नोलॉजी लेकर भाग गया। प्रतिद्वंदियों ने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल कॉपी कर लिया और देखते ही देखते सिर्फ 2 साल के अंदर वो कंपनी दिवालिया हो गई। अपनी रणनीतियां दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटकर बताने की ये बहुत भारी कीमत थी। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है। जो पैसा जल्दी आता है वो उतनी ही जल्दी हाथ से फिसल भी जाता है। रोहन नाम के एक लड़के ने बहुत कम समय में अपना पैसा 5 गुना कर लिया। अब पैसा आया तो शो ऑफ शुरू। जैसे ही उसने सोशल मीडिया पर अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर करने शुरू किए तो असलियत का तमाचा पड़ा। इनकम टैक्स के नोटिस घर आ गए, लालची रिश्तेदारों ने उधार मांगना शुरू कर दिया और इस भयानक मेंटल स्ट्रेस के चलते उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। दौलत आई और बहुत शोर मचाकर चली गई। इसलिए याद रखिए, सब्र करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। अब जरा इस फर्क को समझिए। अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जो लोग सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं वो महंगे कपड़े खरीदेंगे, हर दिन सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करेंगे और बस दुनिया से वैलिडेशन मांगते रहेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जो लोग वास्तव में अमीर होते हैं उनका तरीका एकदम अलग है। वो चुपचाप इन्वेस्ट करते हैं, अपनी पैसिव इनकम बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, वो रडार से एकदम बाहर रहते हैं। एक तरफ वो हैं जो सिर्फ भ्रम पाल रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो असल में एक पक्की और टिकाऊ सुरक्षा बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सूत्र की तरफ, परछाई में साम्राज्य बनाना। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिएगा।
असली ताकत के 50 लाख फॉलोअर्स नहीं होते, असली ताकत तो उन्हें स्पॉन्सर करती है ना? कितनी गहरी बात। असली पावर हमेशा पर्दे के पीछे बैठकर काम करती है। जो इंसान असल में पैसे और एसेट्स को कंट्रोल कर रहा है ना, वो उस इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है जो सिर्फ कैमरे के सामने एक पब्लिक फेस बनकर मुस्कुरा रहा है। और मजे की बात देखिए, ये चीज आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एकदम फिट बैठती है। चाणक्य ने बहुत पहले ही भाप लिया था कि दरबार में जो सबसे ज्यादा होशियार और चमकता हुआ दिखता था, अक्सर उसी का सबसे पहले पत्ता साफ किया जाता था। तो अगर आपको ऑफिस की इस पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है तो कुछ ट्रिक्स काम आती हैं। जैसे अपनी सफलता को थोड़ा बहुत किस्मत का नाम दे दीजिए, अपने ब्रिलियंट आइडियाज को एक साथ मत फेंकिए, धीरे धीरे पेश कीजिए। और हाँ, अपनी असलियत से थोड़ा कम स्मार्ट दिखना एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है, क्योंकि जब लोग आपको सीधा साधा समझते हैं तो वो आपके सामने ज्यादा खुलकर बोलते हैं, और तब आप चुपचाप बहुत ही कीमती जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे सूत्र की, स्मारकों से ऊपर व्यवस्थाएं, यानी सिस्टम्स ओवर मॉन्यूमेंट्स। जरा इस नंबर 1 के बारे में सोचिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या कोई व्यक्ति बिना कोई एक्टिव काम किए पूरे 1 साल तक अपना खर्च मजे से चला सकता है? अगर इसका जवाब ना है तो कड़वा सच ये है कि वो इंसान अभी भी किसी सिस्टम का मालिक नहीं बना है, बल्कि वो खुद एक सिस्टम का पुर्जा है और अपनी कमाई के लिए पूरी तरह से अपने रोज के दिए हुए समय पर टिका हुआ है। देखिए, ये जो महंगी कारें या लाखों की घड़ियां होती हैं ना, ये सिर्फ स्मारक हैं। ये बस शोपीस हैं। ये लगातार आपसे पैसा मांगते हैं, इनकी भारी भरकम मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और असल में ये धीरे धीरे आपकी दौलत को सिर्फ चूसते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर हम डिविडेंड देने वाले पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वो एक व्यवस्था यानी सिस्टम है। ये सिस्टम आपके बिना भी अपने आप काम करते हैं और चुपचाप बिना कोई शोर किए पीढ़ियों तक आपकी दौलत को बढ़ाते रहते हैं। तो रूल सिंपल है, अगर लंबा टिकना है तो सिस्टम बनाइए, स्मारक नहीं। और फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सूत्र, असली दौलत हमेशा खामोश रहती है। इस बात को पुख्ता करने के लिए सेठ हरिदास की ये कहानी बहुत गहरी है। ये कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, हजारों गांवों के मालिक। लेकिन इसके बावजूद ये शख्स हमेशा एक पुरानी सी बैलगाड़ी में सफर करता था और रास्ते के बिल्कुल साधारण ढाबों पर खाना खाता था। ये किस्सा चीख चीख कर एक बात साबित करता है कि जिनके पास दुनिया को दिखाने के लिए सबसे ज्यादा कुछ होता है ना, वो अक्सर अपनी शांति और अपनी हिफाजत के लिए सबसे कम दिखावा करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो सच में संपन्न है उसे किसी को कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। बस इस पर विचार कीजिएगा, क्या दौलत को सच में किसी तालियों की या दर्शकों की जरूरत होती है, या फिर ये खामोशी में ही सबसे ज्यादा फलती फूलती है? आजकल जो ये हर जगह अपनी सफलता का ढिंडोरा पीटने का ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये सवाल सीधा उस पर चोट करता है। चाणक्य की इन पुरानी लेकिन बिल्कुल अचूक रणनीतियों को अगर हम समझ लें तो दौलत और कामयाबी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है।